शादी की डेट शुरू नहीं होती है, उससे पहले तुम्हारी प्री वेडिंग शूट शुरू हो जाता है। ये चूतियापा क्यों कर रहे हो? अब जो मैं शादी के बारे में बोलने वाला हूं, और ये कलयुग शादी के पूर्ण तरह खिलाफ है। पता है क्यों? आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा, भाई मेरी 1 साल हो गया शादी को, 2 महीने हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल 3 साल हो गया, अब मैं रहना नहीं है और मेरे को डाइवोर्स देना है, मेरे को उसके साथ नहीं रहना है, मैं तंग आ गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, शादी करके मैं इतना परेशान हुआ हूं, इतनी जिंदगी खराब हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई सुना होगा ना आपने। मैं आपको बोल देता हूं, जितना हम बोलते हैं, जितना हम कहते हैं, हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, असफलताएं आती है। हर चीज का प्लस और माइनस होता है ना। हम सिर्फ माइनस पकड़ के अगर बैठ जाएं तो मजा नहीं है, और अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ प्लस पकड़ के भी बैठ जाएं तो भी मजा नहीं। आप प्री वेडिंग शूट करिए, कोई टेंशन नहीं है। मजेदार शादी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। माँ बाप की मर्जी से कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। माँ बाप की मर्जी के बगैर भी करेंगे ना आप शादी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लव मैरिज करो, कुछ भी करो, आपको पसंद है, आप इच्छा है वो करो। लेकिन मैं एक चीज कह देता हूं आपको कि प्री वेडिंग के चक्कर में, स्टोरी डालने के चक्कर में, फोटो अपलोड करने के चक्कर में, सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाने के बजाय आप खुद के लिए शादी करो। आप अपने आप के लिए शादी करो कि हाँ मैं शादी कर रहा हूं, मेरी अपनी लाइफ के लिए शादी कर रहा हूं, को पसंद करता हूं उसके लिए शादी कर रहा हूं, खुद के लिए शादी कर रहा हूं। ठीक है? अगर आप इस भाव से शादी करते हैं, अपने आप का हित सोच के अगर आप शादी करते हैं ना, वो शादी चलती है, वो शादी टिकती है, और ताउम्र जहां तक आप जिंदा रहते हैं ना तब तक वो शादी चलती है। अगर आप स्टेटस डालने के लिए शादी कर रहे हैं, आप प्री वेडिंग लोगों को दिखाने के लिए शादी कर रहे हैं, आप मूर्ख हैं, आप अज्ञानी हैं। और शादी क्या होती है? सिर्फ आप लोगों को दिखाते हैं। ट्रू में शादी नहीं है, रियलिटी में शादी नहीं है। वो एक आप कर्म कर रहे हैं। जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, जो हम चाहते हैं कि यार एक शादी का नाम हो जाए, उस नाम से शादी करते हैं। हकीकत में आप शादी नहीं करते। अगर आप शादी का भाव रख के कि हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे उस पर्सन के साथ जीना है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, कोई भी हो, मुझे उसके साथ जीना है और उसके साथ मुझे अपनी जिंदगी निकालनी है हंसी खुशी, और मैं शादी करना चाहता हूं, मैं जिम्मेदारी से नहीं डरता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं डर रहा हूं और मैं शादी करूंगा। मैं एक लड़की के सारे नखरे उठा सकता हूं, मैं शादी करूंगा। मैं एक लड़के के सारे नखरे उठा सकती हूं, मैं शादी करूंगी। अगर ये भाव है, एक समर्पण का भाव है, एक प्यार का भाव है, एक प्यार का गुलाब खिल रहा है ना, आप शादी करो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास शादी करो। आजकल क्या है ना, कलयुग की बात बताता हूं कि आजकल लोग लोन लेके शादी कर लेते हैं। 2% 3% लोन लेके शादी कर लेते हैं, ब्याज पे पैसे लाके शादी करवा लेते हैं। ठीक है? ब्याज पे पैसे लेके शादी कर लेते हैं, शादी लोन पे लेके शादी कर लेते हैं, और अंत में उनका हाल क्या होता है पता है? मैरिज लाइफ से देखिए, सभी आप रिलेशन रखो, उस रिलेशन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, तकलीफ भी होगी, मजा भी आएगा, वो सब चीजें होगी। बट आप ये सोच लेते हैं मेरे को शादी की ईएमआई भरनी है, मेरे को शादी का लोन लेके मैंने शादी करी है और आज मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, मेरे को डाइवोर्स चाहिए। बस एक ही चीज आप क्लियर कर देते हो ना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर एक चीज का प्लस और माइनस होता है। हर चीज आपके साथ नेगेटिव लेके आती है, पॉजिटिव भी लेके आती है। लेकिन इंसान परेशान होके मैंने शादी करी, मैंने लोन लेके शादी करी, मैंने वो सब कुछ किया, लेके शादी की, मैंने कर्जा लेके शादी की, और आज मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मेरे जीवन में कष्ट है, अब मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, या फिर अब मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये डाइवोर्स की तादाद हमारे इंडिया में बढ़ रही है ना, इसी की वजह से तो बढ़ रही है कि हम स्टेटस अच्छा चाहते हैं, है ना, हम स्टोरी अच्छा चाहते हैं, हम प्री वेडिंग शूट चाहते हैं, लेकिन शादी निभाना नहीं चाहते। शादी को अपने दिल पे, अपने दिमाग पे असर करना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं बस हमेशा हर टाइप एक मजे से गुजरे, आनंद से गुजरे, अच्छा लगे और परफेक्ट लगे। जिस दिन बुरा लग गया उस दिन डाइवोर्स चाहिए भाई, मैं नहीं जानता तुझे। ये क्यों हो रहा है? ये हमारी सोच जो सोशल मीडिया में फंसी हुई है, हमारी सोच जो लोगों में फंसी हुई है। यार वो तो इतना परफेक्ट जीवन जी रहा है, शादीशुदा जीवन, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है?
बल्कि उसके जीवन में भी दुख है, आप गहराई नहीं समझ रहे हैं। लेकिन एक रील, एक स्टोरी, एक सोशल मीडिया, एक पोस्ट ऐसी आ गई है हमारे जिंदगी में कि भले वो कितना जीवन में दुख है, तकलीफ है, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर देगा ना, लोगों को लगा वाओ इट्स वेरी गुड कपल, एवरी टाइम इज वेरी हैप्पी, एवरी हैप्पी, नॉट ए प्रॉब्लम। इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत अच्छी जिंदगी है। एक मेरी ही लाइफ में दिक्कत है, एक मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देख के हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जो लोन लेके शादी करते हैं, जो कर्जा लेके अपने माँ बाप अपनी शादी करवाते हैं, इतनी मेहनत से पूरी ताउम्र जिंदगी में पैसे इकट्ठे करके हमारी शादी कराते हैं, उसको 2 मिनट में हम तोड़ देते हैं। भाई क्यों क्यों, किस खुशी में? उस माँ बाप की मेहनत की कमाई पे तुम क्यों पानी फेर रहे हो? तुम्हारे लिए की ना, वो खुद शादी करके तुम्हें पैदा कर चुका है, उसके बाद तुम्हारी शादी का सपना देखता है और वो शादी करवाता है, उसके बाद तुम डाइवोर्स ले लेते हो, उसके बाद तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो अपनी फैमिली के लिए, उस लड़की के लिए या फिर उस लड़के के लिए। क्यों? जीवन बहुत बड़ा नहीं है यार, लाइफ बहुत बड़ी नहीं है कि हम ऐसे सोचते हैं हम 200 साल जीने वाले, 100 साल जीने वाले। भाई एक पल का भरोसा नहीं है। अभी एक चुटकी बजाई ना मैंने, कितनी लाशें गिर चुकी हैं और एक चुटकी में कितनी जन्म हो चुके हैं। यह है हकीकत लाइफ और रियलिटी की लाइफ। रील से निकलो बाहर, हकीकत देखो, इंसान कैसे जी रहे हैं, हम कैसे एक रिश्ते को, एक जिम्मेदारी को लेके हम अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं, एक शादीशुदा जिंदगी को हम कैसे चला रहे हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, कि हम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। दुख है, तकलीफ है, संकट है, कुछ भी है। आज वाइफ ने 4 गालियां दे दी या फिर एक हस्बैंड में 4 गालियां दे दी, लेकिन रहना मुझे उसके ही साथ है। यार दिल से रिश्ता रखो ना, क्यों चंद तुम ख्वाहिशों के लिए रिश्ता रख रहे हो यार? उस इंसान से रिश्ता रखो जो दिल का साफ है, उस इंसान से रिश्ता रखो जिसने सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपनी शादी करी है, उस इंसान से रिश्ता रखो जो तुमसे शादी करी है, तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता है। उन मोमेंट को फील करो, उस लाइफ को फील करो कि हाँ मैं चाहता हूं शादी हो जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हो, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में खुशियां हो। हम शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जिए, हमारे माँ बाप गर्व करें, हमारे माँ बाप की जिंदगी चली है जैसे हमारे माँ बाप अपनी शादीशुदा जिंदगी को चला रहे हैं ना, वैसे हम अब भी अपनी लाइफ को चलाएं, अपनी शादीशुदा जिंदगी को चलाएं। ये डाइवोर्स का सिलसिला वेस्टर्न है भाई, ये डाइवोर्स का सिलसिला वेस्टर्न है। हमारे इंडियन कल्चर में डाइवोर्स नाम का कोई सबूत नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में डाइवोर्स, तलाक नाम की कोई सबूत नहीं है भाई, कोई सबूत नहीं। कल्चर फॉलो करते हैं, वहां ऐसा हो रहा है हम भी ऐसा करेंगे। अरे वो लोग हमारे सनातन को फॉलो करते हैं। अब आप देखो ना, अब आप देखो कि वो हमारे सनातन की जिस तरह से रीति रिवाज से शादियां होती है, जिस रीति रिवाज से मंडप सजता है, उस तरह वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहा है हमारे को, और हम उस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो लाइफ वेस्टर्न कल्चर जी कर अपनी इस इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, और हम इस भूल भुलैया में हम उसको फॉलो करने बैठे हैं। कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है कि हम एक दूसरे के दिखावे के चक्कर में हम अपनी रियल लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, रियल लाइफ को बकवास बना रहे हैं, हम अपनी रियल लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं। कुछ प्री वेडिंग के शूट में, कुछ अच्छे फोटो क्लिक के चक्कर में, कुछ लोगों को दिखाने के चक्कर में हम अपनी अच्छी खासी जिंदगी, हम अच्छी खासी शादी बर्बाद कर रहे हैं। हम खुद की तो बर्बाद कर ही रहे हैं, उस लड़की की भी कर रहे हैं, उस लड़के की भी कर रहे हैं, अपने माँ बाप की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और अगर लोन लेके शादी कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है अपने। जरा मेरी इस बात को जहन में, दिल और दिमाग में सोचना कि क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट करो और बताओ कि आप अपनी लाइफ को लेके क्या एक्टिव हैं, क्या आप अपनी लाइफ को लेके अवेयर हैं, क्या आप अपनी लाइफ में शादी कर चुके हैं, या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, अच्छे हैं। कमेंट करके बताइए कि वी आर हैप्पी, कि हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ग्रेट हैं हम अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूं। मैं इस बेस पे बोल रहा हूं, मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, मैं शादी कर चुका हूं। मैं इसी पर्पज से बोल रहा हूं कि भाई जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है। आप चाहो तो उसको पल में खत्म कर दो, आप चाहो तो इसको जिंदगी भर जी सकते हो, लेकिन एक शादीशुदा जिंदगी, एक शादीशुदा अपनी मैरिड लाइफ को कैसे सक्सेस करना है,
चाहे लाख वाइफ बोल दे गलत, चाहे आदमी गलत बोल दे, लेकिन जिंदगी जीनी है यार। शादी करी, बहुत सोच समझ के शादी करी, तू और मैं साथ रहेंगे, साथ हंसेंगे, साथ रोएंगे, साथ दुख दर्द झेलेंगे। मेरे जीवन में जो भी तकलीफ, मेरे परिवार में जो भी विडंबना, जो भी तकलीफ आएगी उसको मैं फेस करूंगा। मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जीवन में चाहे लाख गलत और लाख बुराइयां हो, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे। इसे शादी कहते हैं, इसे ही शादी कहते हैं और इसे ही विवाह कहते हैं। कैसे मां पार्वती माता को सम्मान देते हैं, कैसे मां पार्वती माता को जीवन का आधार देते हैं कि मेरी अर्धांगिनी। आपने सुना होगा ना अर्धनारीश्वर, कि शिव के बिना पार्वती कुछ नहीं और पार्वती जी के बिना शिव जी कुछ भी नहीं है। आप भी आपकी वाइफ के बिना कुछ भी नहीं है और आपकी वाइफ भी आपके बिना कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है। साक्षात भगवान हमें हमारे सनातन में हमें रियलाइज करा के बता चुके हैं कि भाई शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है, शादीशुदा जीवन कैसा होता है। क्या महादेव जी के जीवन में, क्या मां पार्वती माता के जीवन में संकट नहीं आए? क्या उनके जीवन में लड़ाई झगड़े दुख तकलीफ कष्ट नहीं आए? आए हैं ना। वो परमात्मा होके, वो भगवान होके भी उनके जीवन में इतना दुख तकलीफ है, इतने संकट और कष्ट आए हैं। आप किस खेत की मूली हैं मुझे बताइएगा। आप किस खेत की मूली हैं? क्या आप चाहते कि मेरी लाइफ परफेक्ट हो, ग्रेट हो, मैं बस खुश रहूं, मेरी वाइफ बस खुश रहे? नहीं यार, जहां खुशियां हैं वहां दुख भी है, दर्द भी है। आपको झेलने पड़ेंगे, आपको समाधान करना पड़ेगा और आपको वो सारी जो चीजें हैं हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में, मैं आज अपने आप को भी रिलेट करता हूं। मेरे जीवन में भी बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत संकट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं एक्सपीरियंस करता हूं ना, जिस एक्सपीरियंस के बेस में मैं बोलता हूं, मैं कहीं घूमने जाता हूं, मैं कहीं कुछ पढ़ता हूं, कहीं कुछ अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं कि हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत विडंबना है, फिर भी हम अपने जीवन को जीते हैं ना, फिर भी हम अपने संकट को जीते हैं ना, उसका निवारण करते हैं। आज मेरी वाइफ के जीवन में क्या आया, आज मेरे हस्बैंड के जीवन में क्या आया, उसका मैं समाधान करूंगा। जो समस्या है उसका समाधान होगा। तलाक देना, रिश्ता तो जोड़ना, रिश्ता तोड़ना हमारे बस में नहीं होता है। हम एक पल में रिश्ता जोड़ सकते हैं, एक पल में रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन दिल और दिमाग को समझ के, किसी इंसान को समझ के अगर वो रिश्ता निभाया जाए तो उसे शादी कहते हैं। उसका व्यवहार समझ के, उसकी भावनाएं समझ के जो रिश्ता निभाया जाता है उसे विवाह कहते हैं। एक दूसरे की कुछ गलतियां, कुछ अच्छाइयां समझ के और उस चीजों को जीवन में उतार के वो जो रिश्ता निभाया जाता है उसे विवाह कहते हैं। तो छोटी चीज नहीं है विवाह करना, है ना। तो इस प्री वेडिंग के चक्कर से बाहर आओ। पोस्ट डालने से बढ़िया है कि रियल जिंदगी में पोस्ट डालो, रियल लाइफ में पोस्ट डालो, कि हस्बैंड से कमेंट करो, कि अपनी वाइफ से भी कमेंट करे कि तू मेरी मैं तेरा। जिस तरह हम अपने आप को समझते हैं ना कि आई एम लव माई सेल्फ, उसी तरह प्यार करो ना। आई लव माई वाइफ, आई लव माई हस्बैंड, एवरीथिंग। तेरे साथ दुख भी हंस के जी लूंगा, तेरे साथ तकलीफ भी हंस के जी लूंगा। तू मेरे साथ है ना, तो मेरे जीवन की जो भी दुख तकलीफ है मैं हंसते हंसते जी लूंगा। इतना प्यार अगर किसी इंसान से हो जाता है ना, तो जीवन में तलाक क्या होता है, डाइवोर्स क्या होता है, हम भूल जाते हैं, है ना। हम भूल जाते हैं। ये चीजें हमारे जीवन में होनी जरूरी है। हम अपनी लाइफ को कैसे, हम अपनी लाइफ को, अपनी रियल लाइफ को देखते हैं, किस नजरिए से हम अपनी लाइफ को देखते हैं, ये हमें खुद को देखने की जरूरत है। खुद को देखने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्या लोगों को दिखाने के चक्कर में कि वी आर हस्बैंड वाइफ, लोगों को दिखाना है आपको? नहीं ना। तो क्यों ये सब चोचले? क्यों? किस खुशी में, किस अहंकार में? क्या दिखाना है? क्या दिखाना चाहते हो लोगों को कि आई एम हैप्पी, और घर में जाके लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, क्लैश कर रहे हो आप? क्या ये खुशियां हैं? आप रियल लाइफ की धज्जियां उड़ गई है। रील में दिखाते दिखाते आपकी रियल लाइफ की धज्जियां उड़ गई, कि रील में दिखाते दिखाते आपकी रियल लाइफ की धज्जियां उड़ गई है। आपके रिश्ते खत्म हो चुके हैं। क्या ये जिंदगी है? अगर ये जिंदगी है तो थू है ऐसी जिंदगी पे। क्या फायदा भाई, क्या? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा और वीडियो का समापन करना चाहूंगा, और एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ
दुख तकलीफ संकट कष्ट हर एक चीज आएगी, दोनों को मिलकर सॉर्ट आउट करना होगा। और कभी डाइवोर्स की बात नहीं करनी, कभी तलाक की बात नहीं करनी। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। तेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आएगी मैं सॉर्ट आउट करूंगा, मेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आएगी तू सॉर्ट आउट करेगी। हम दोनों की जिंदगी, हम दोनों को अपने अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे का अपने आप की एडवाइस लेके हमको ये शादी को परिपूर्ण करना है और खुशी से अपन दोनों का जीवन यापन करना है यार। कि हम वो पीढ़ी हैं जिसका कोई भरोसा नहीं, 100 साल जिएंगे कि 110 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे। निकल गई, धन्यवाद भगवान। एक दिन निकल गया, थैंक यू भगवान। ये है हमारी लाइफ में। अटैक आ जाए, पल में लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, 1 सेकंड के अंदर, कोई भरोसा नहीं है। बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गई है लाइफ को जीना। तो आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके साथ आपका हस्बैंड है, आपके साथ आपका परिवार है ना, आप बहुत ग्रेटफुल और आप बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाले इंसान हैं। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप बहुत किस्मत वाले इंसान हैं कि आपको भगवान ने वो सब कुछ दिया है। तो खुशी से रहिए, आनंद से रहिए, अपनी वाइफ को इज्जत दीजिए, अपने हस्बैंड को इज्जत दीजिए, अपनी जिंदगी में खुशियां हासिल कीजिए। किस तरह हम खुश रह सकते हैं आज अभी इस क्षण में, हम कैसे अपने इस मोमेंट को एक ग्रेटफुल बना सकते हैं और अपनी लाइफ को, और हम अपनी लाइफ को कितना अच्छा परफेक्ट बना सकते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए। अपनी लाइफ को ग्रेट बनाइए, परफेक्ट बनाइए, अपनी जिंदगी जियो यार, अपनी जिंदगी जियो। कोई भरोसा नहीं कब मर जाना है, कोई जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है। आज जो भी इंसान आपके साथ, हस्बैंड वाइफ जो भी है, परिवार है, खुश रहिए, आनंदित रहिए और हंसी मजाक से अपनी जिंदगी जिए यार। कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दुनिया क्या सोचती है कोई मतलब नहीं है, लाइफ क्या है, बस लाइफ आज है कल नहीं है। ये जीवन जी के अपनी जिंदगी जियो, सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जीवन में सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, जीवन में सारी विडंबनाएं खत्म हो जाएंगी। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं रुक्मिणी से कि मीरा मुझे बहुत चाहती थी, राधा भी मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी में तेरा होके रह गया। कि रुक्मिणी में तेरा होके रह गया, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता, कि मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। इसलिए मैं आपको कहता हूं, हम भी कुछ भी नहीं बदल सकते। हमारी बुद्धि से कर्म करेंगे, हमारी बुद्धि से, हमारे दिल की बात सुन के अगर जो हम कर्म करेंगे ना, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु, साक्षात श्री कृष्ण भगवान भी अपना विधि का विधान नहीं बदल सकते। आप कौन सी खेत की मूली हो भाई, आप कौन सी खेत की मूली हो। इसलिए खुशी से रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु की शरण में सब कुछ समर्पित करके आप अपने जीवन का आनंद लीजिए, सर्वश्रेष्ठ बनिए और अपने जीवन में उल्लास की तरह प्रभु के शरण में सब कुछ स्थापित करके आप अपने जीवन जीविए। बहुत खूबसूरत जीवन है, बहुत खूबसूरत जीवन की लीलाएं हैं। आनंद लो, शादी भी करो, प्यार करो, बच्चे करो, सब कुछ करो यार, पर लाइफ में खुश होके करो। कुछ भी दुख तकलीफ आती है सॉर्ट आउट करो, खुशी से जीवन जियो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।